आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में जन्म कुंडली व्यक्ति के भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपके सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो और उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्कार, मैं धर्मराज सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बदल दे किस्मत। और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान आचार्य शिवानंद जी। आचार्य जी की प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और विश्व कप को लेकर की गई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। तो अगर आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं तो ये कार्यक्रम आपके लिए बेहद खास रहने वाला है। अमूमन इस कार्यक्रम में हम लोगों के फोन कॉल्स लेते हैं और उनसे गुरुजी बातचीत करते हैं, लेकिन हमने 2 दिनों के लिए इस फॉर्मेट को थोड़ा सा बदला है, जिसमें 2026 आपका कैसा रहेगा ये आपको आचार्य जी बताते हैं। तो आचार्य जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धर्मराज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है बदल दे किस्मत कार्यक्रम में। तो बदल दे किस्मत हमारे कार्यक्रम में, जैसे मैंने बताया कि हमने कुछ फॉर्मेट में चेंज की है। 2 दिनों के लिए ये बदलाव हुआ है, और ये बदलाव इसलिए हुआ है क्योंकि कल यानी जो गुजरा हुआ कल 31 साल का आखिरी दिन था, उस दिन गुरुजी ने शुरू के 6 राशियों के बारे में बताया था कि कैसे 2026 उन 6 राशियों के लिए होने वाला है। बाकी के जो 6 राशि हैं उनके जातकों के लिए 2026 किस तरीके का रहने वाला है, ये आज आचार्य जी आपको बताएंगे। तो आराम से फोन मत लगाइए, आज बैठ जाइए और सुनिए कि आखिरकार आपके लिए नव वर्ष 2026 किस तरीके से रहने वाला है। आचार्य जी, दर्शकों को एक बार फिर से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, खासकर जी मीडिया ग्रुप से, मेरी ओर से और हमारे छोटे भाई धर्मराज जी की ओर से सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। और आशा नहीं, पूरा विश्वास साथ मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगा कि हमारे सभी दर्शकों पे माता रानी का आशीर्वाद बनी रहे। जैसा कि कल के आपने एपिसोड में देखा होगा कि 6 राशि के बारे में मैंने बताया, लेकिन बताने के साथ साथ मैंने ये भी कहा था कि हर राशि वालों को अपनी कुंडली की गणना अवश्य करवा लेना चाहिए। सिर्फ राशि के फल के पर आशा पर आप रहेंगे तो कभी आपको लाभ नहीं मिल सकता। और आज भी मैं उसी बात को दोहराऊंगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी हैं और आप हमेशा YouTube पर सर्च करते ही रहते हैं। आजकल YouTube तो एक कॉमन सा मीडिया बन गया है। आप सर्च करते हैं किस राशि वाले को 2026 कैसा रहेगा, और हमारे बहुत सारे साथी देते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल इसको अच्छी तरह से खंडन करके, तोड़ करके मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि मान लीजिए मैंने कह दिया आज हम तुला राशि से स्टार्ट करेंगे कि तुला राशि वालों को हवाई जहाज की यात्रा हो जाएगी, तो क्या मेरा मानना है कि हमारे भारत देश में क्या तुला राशि वाले कोई भीख मांगने वाले नहीं है? बहुत सारे होंगे, उनकी हवाई जहाज की यात्रा क्यों नहीं हो जाती है? तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि गोचर को देखते हुए हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि 2026 कैसा रहेगा। लेकिन इतना भी मैं जरूर कहूँगा कि उस पर आप पूर्ण विश्वास ना करें और अपनी अपनी जन्म कुंडली अवश्य दिखा लें। तो उसके अनुसार यदि गुरु राहु शनि यदि आपकी कुंडली में कमजोर हो रहे हो तो कभी लाभ नहीं मिलेगा। ये राशि का लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनकी कुंडली में गुरु, राहु और शनि, क्योंकि ये 3 जो ग्रह है ना, ये लंबे समय तक एक राशि में चलते हैं। शनि चलते हैं 2.5 साल तक, गुरु जो है वो चलते हैं 1 साल तक, राहु चलते हैं 18 महीने तक। ये जो लंबे समय तक चलते हैं, इसी कारण से गोचर में इसी का गणना किया जाता है, इसी का देखा जाता है कि 2026 में कौन सी ग्रह किस राशि में भ्रमण कर रहे हैं। तो हम आज आपसे बात करते हैं तुला राशि के लिए, क्योंकि कल मैंने कन्या राशि तक बताया था। आज हम आपसे बात करें तुला राशि वालों के लिए। तो तुला राशि, ऐसे भी तुला का मतलब क्या है आप सभी जानते हैं। तुला मतलब क्या होता है? तराजू, जिसे बैलेंस कहते हैं। तो तुला राशि वाले को सबसे पहले हमेशा बैलेंस करके चलना चाहिए। सबसे पहले पहली सावधानी इस बात को रखिए। शनि को न्याय प्रिय ग्रह कहा गया है। शनि की किसी की जब सरसाती चलता है या ढैया चलता है तो हर हालत में उनके लिए ये कहा जाता है कि आप कोई ऐसा काम ना करें जो आपके लिए परेशानी का सबब बन जाए। तो हर हालत में ऐसे तुला राशि वाले जो होते हैं बैलेंस लेके चलें 2026 में। और थोड़ा सा बात करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि तुला राशि के जो पुरुष वर्ग हैं, यहाँ पर विद्यार्थी की बाद में करेंगे, महिलाओं की। हम पहले पुरुष वर्ग की बात करेंगे। जो पुरुष वर्ग के जो तुला राशि वाले हैं, उनकी कुंडली में
बृहस्पति जो है भाग्य स्थान में है, और भाग्य स्थान में जब बृहस्पति हैं तो पंचम दृष्टि जो है सीधे जा रहा है उनके लग्न पे। लग्न मतलब बॉडी, शरीर। तो तुला राशि वाले जो भी पुरुष वर्ग से हैं, जो प्रौढ़ व्यक्ति है, हमारे बड़े भाई हों या कोई हमसे छोटे भाई भी हो, मेरे समकक्ष हो, कोई ऐसे व्यक्ति जो लंबे समय से बीमार चल रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो आप इस बात को मान के चलें कि आपको स्वास्थ्य में काफी सुधार मिलने की संभावना है। आप स्वस्थ रहेंगे। और कहा गया है सबसे बड़ा धन क्या होता है? निरोगी काया। आप स्वस्थ हैं तभी आपको धन सुख वैभव की भोग कर सकेंगे। स्वास्थ्य गिर गया तो पूरी कहानी बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो तुला राशि वालों को सबसे तो पहले फायदा हो रहा है कि आपके स्वास्थ्य को ये बना के रखेगा, अच्छा रखेगा। साथ साथ जो प्रसिद्धि बनता है, आपके पराक्रम में वृद्धि होगा। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पैतृक संपत्ति नहीं मिलता है और अपने बल से बहुत आगे बढ़ जाते हैं। तो ये 2026 वर्ष जो है तुला राशि वाले के लिए इस मामले में बहुत अच्छा है कि आपके पराक्रम में वृद्धि होगा और आप अपने से जीवन में बहुत कुछ करने का प्रयास करेंगे और आप सफल भी होंगे। साथ साथ जो ऐसे व्यक्ति तुला राशि वाले हों जो शादीशुदा हैं, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल हो गया, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो वैसे परिस्थिति में आपको संतान प्राप्ति का भी 2026 में बहुत सुंदर योग बन जाएगा, खास करके मैक्सिमम 2026 के अक्टूबर तक। लेकिन ये परिस्थिति को आप हमेशा याद रखिए, आपका यदि गुरु अच्छी स्थिति में हो तब। यदि आपके गुरु नीच राशि में, मकर राशि में हो गया, शत्रु घर में हो गया, तो फिर पूर्ण आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। साथ साथ हम देखते हैं तुला राशि वाले के लिए शनि जो है छठे घर में है। तो छठे घर में जब शनि होता है ना, तो छठा घर क्या है? रोग ऋण शत्रु का होता है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं तो आप गुरु भी आपको दे रहा है स्वास्थ्य में, और यहाँ भी दे रहा है रोग ऋण शत्रु से आपका बचाव होगा। आपके कोई ऐसे शत्रु होंगे जो आपको परेशान करने का प्रयास कर रहे होंगे, वो खुद शांत हो जाएंगे। आपने कोई बैंक से लोन ले रखा है तो उससे आपको निजात मिलने की पूरी संभावना है। अर्थात 2026 के अंत होते होते आप ऋण से मुक्त भी हो सकते हैं, जो स्थिति बन रखा है। लेकिन यहीं पर यदि हम देखते हैं, यदि शनि आपके नीच का हो गया, यदि शनि नीच का हो गया, तो आप तुला राशि वाले को भूल करके भी 2026 तक लोन नहीं लेना चाहिए। यदि आपने बैंक से लोन लिया तो बेवजह फंस जाएंगे। अब देखेंगे हमारे बहुत साथी सीधे कहते हैं कि आपको लाभ होगा, फलाना होगा, लेकिन मेरा थोड़ा खंडन दूसरे तरह से है। मैं चाहता हूं कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आपको बताने का प्रयास करूं। तो जिनकी कुंडली में शनि नीच का होगा, तो उनको भूल करके भी कभी भी लोन नहीं लेना है। साथ साथ किसी से उलझना नहीं है। और शनि जब छठे घर में आएंगे तो उनकी सप्तम दृष्टि सीधे जाएगा बढ़ावा घर पे। बढ़ावा घर क्या होता है? मैंने आपको बोला है, विदेश यात्रा का भी, जेल यात्रा का भी। तो यदि किन्हीं के शनि नीच की हो गए छठे घर में ना, तो सीधी दृष्टि पड़ेगी द्वादश घर पे। वो अपने उच्च राशि को देखेगा जो आपको विदेश भ्रमण करवाएगा। और यदि शनि वही उच्च का है छठे घर में, तो शनि कहाँ देखेगा? अपने नीच राशि को। तो ऐसे तुला राशि वाले को जेल यात्रा भी करवा सकता है। कहने का तात्पर्य ये नहीं कि आज 11 करोड़ 50 लाख के आसपास तुला राशि वाले लोग होंगे तो सभी जेल चले जाएंगे, संभव नहीं है। तो इसलिए कुंडली का गणना बहुत जरूरी होता है। साथ साथ हम देखते हैं तो आपके थोड़ा सा लॉट ऑफ मनी मिलने का ज्यादा जोग है। शेयर से, सट्टा से आपको लाभ मिलेगा। पंचम घर में राहु आपके बैठे हैं तुला राशि वाले के लिए, तो संतान पक्ष से नुकसान देगा, लेकिन आपको संतान पक्ष से नुकसान देने के साथ साथ आपके प्रेम में, व्यवहार में, इसमें काफी अच्छा लाभ देगा। आपके वैवाहिक जीवन में भी आपको अच्छा जोग बन रखा है। यदि किन्हीं की दाम्पत्य सुख में कोई तनाव चल रहा हो या कोई केस मुकदमा चल रहा हो, तो आप वहां से भी आप लाभ पाएंगे। हर हाल में निर्भर करता है आपकी कुंडली में तुला राशि वाले के लिए गुरु राहु शनि की स्थिति क्या है। इसलिए जो तुला राशि वाले हैं अपनी अपनी कुंडली अवश्य आप किसी अच्छे ज्योतिष से दिखा लेंगे, और यदि कोई निगेटिविटी आता है उसका आप उपाय कर चलेंगे, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं कि तुला राशि वाले की यदि कोई महिलाएं हैं तो उनको क्या लाभ मिलने वाला है। तो तुला राशि की जो महिलाएं हैं उनको भी स्थिति में देखता हूँ कि बहुत ही अच्छा है। आज के समय में अधिकतर महिलाएं जो हैं प्रोफेशनल ही होती हैं ज़्यादातर। अब तो हाउस वाइफ बहुत कम ही होते हैं, क्योंकि शिक्षा का बहुत क्रेज बढ़ा है और बहुत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ना भी चाहिए। तो तुला राशि वाले के जो महिलाएं जो जॉब कर रही है, जो जॉब में है, आपको प्रमोशन मिलने का पूरा संभावना है। साथ साथ स्वास्थ्य में सुधार तो देगा ही, कहीं कोई दो राय नहीं है। पराक्रम में वृद्धि भी करवाएगा। सेम स्थिति है, थोड़ा सा अंतर हो जाता है महिलाओं की ओर से
कि महिलाओं का जो बृहस्पति होता है ना, वो विवाह का कारक भी होता है, कलत्र कारक भी होता है और कारक भी होता है। तो तुला राशि वाले जो बच्चियां हैं, लड़कियां, जो बेटियां हैं, जिनकी शादी में परेशानी हो रही हो, कोई कठिनाई आ रहा है, तो निश्चित रूप से 2026 जो है आपके लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है विवाह के जोड़े के लिए। आपको अच्छे दाम्पत्य सुख में बनेंगे, विवाह का बहुत सुंदर जोग बनेगा और बहुत अच्छा आप लाभ ले सकते हैं। लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा कि आपके जो ग्रह गुरु राहु शनि की स्थिति देखते हैं तुला वाले को, तो खास करके महिलाओं से मैं कहना चाहूँगा कि आप यदि आप घर में हैं, ऐसे तो मैं देखता हूँ अधिकतर आज के टाइम में लोग अकेला पढ़ाना पसंद करना, पति पत्नी बच्चे रह रहे हैं, सास ससुर बहुत कम ही मिलते हैं। लेकिन जो महिलाएं ऐसे हैं जिनके साथ सास ससुर रहते हो, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, वैसे बहनों से, माताओं से, बहनों से खास के, माताओं तो नहीं बोल सकते, कि आप अपने सास ससुर का आप अवश्य सेवा करें। आपको बहुत आशातीत लाभ मिलने वाला है, हर हालत में लाभ मिलने वाला है। धन संपत्ति को थोड़ा सा संभाल कर रखें, अर्थात जो महिलाएं हैं तो ऐसे भी सोच समझ के खर्च करती हैं। आप पैसे किसी को ना दें, यदि आपने किसी को पैसे दे दिए ना तो मिलने की संभावना नहीं होगा। स्थिति में थोड़ा हम आ जाते हैं विद्यार्थी वर्ग से, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों का भी लगा रहता है मन में कि मेरा कैसा रहेगा, क्या रहेगा। तो विद्यार्थी वर्ग आपका भाग्य में बढ़ोतरी होगा, साथ साथ आपको शिक्षा का बहुत अच्छा क्रेज मिलने वाला है। आप ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया अब थोड़ा से बच्चे पढ़े ही नहीं और शिवानंद जी ने कहा मैं तो बहुत अच्छा रहेगा, पढ़ूं क्यों, बिल्कुल नहीं। आप जब तक कर्म नहीं करेंगे तो आप फल की चिंता करना ही नहीं, सोच नहीं सकते। तो जो तुला राशि के जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी वर्ग से हैं, पढ़ाई पर और ध्यान दें, आप सफल होंगे। जो 10th के एग्जाम दे रहे हैं उनको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। गलत संगत से बचने का प्रयास करें, आपको कोई गलत संगत में फंसने का जो बन रखा है। लड़के हो विद्यार्थी तो महिला में तो सावधान रहें, और बच्ची हमारी बेटियां हो तो पुरुष में तो सावधान रहें बॉयफ्रेंड से, तो आपका लाइफ बहुत बढ़िया रहेगा। हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सी बात तो मैंने बता दिया। हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि वाले के लिए। वृश्चिक राशि मतलब स्कॉर्पियो, कि स्कॉर्पियो की गंदा क्या रखी है। तो स्कॉर्पियो की हम स्थिति देखते हैं, तो स्कॉर्पियो राशि जो है, वृश्चिक राशि जो है, ये आपके लिए आने वाला जो समय है बहुत ही अच्छा तो हम कह सकते, लेकिन साथ साथ समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। आप खास करके पिता के स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान दें। वृश्चिक राशि वाले जो जॉब करते हो, तो आप कोई भी डिपार्टमेंटल पेपर साइन करने के पहले आप अच्छी समझ से सोच समझ लें, अन्यथा आपको विभागीय परेशानी के लपेटे में ये ले सकता है। शनि की स्थिति आपके जो है आपके आ जाएंगे पंचम घर में, तो संतान पक्ष से थोड़ा सा सावधान रहना है। अर्थात यदि आपके बच्चे कोई बच्चे हैं तो उनकी कुंडली पर दिखा लें, कहीं मार्केट के साथ नहीं चल रहा है। जब पंचम घर में शनि आता है तो निश्चित रूप से संतान के लिए वो नुकसानदायक ही होता है। इतना भी मैं अवश्य बता दूं कि जो परिस्थिति बनता है वृश्चिक राशि वाले को, धन संपत्ति का बहुत सुंदर योग बनेगा आपको, आप अच्छे पैसे कमाएंगे। जो बिजनेस करते हैं, बिजनेस वाले के लिए बहुत सुंदर है, आपको लाभ भी दे सकता है, लेकिन आपको एक झटका भी मार सकता है। वो झटका कब मारेगा, जब आपके शनि नीच के होंगे, या बृहस्पति नीच के होंगे, या राहु नीच के होंगे। तो अब ये कुंडली को मान के चलिए, ये राशि चक्र गोचर को, कि वृश्चिक राशि वाले के लिए भी जो 2026 का जो वर्ष है आपके लिए बहुत ही सुंदर और अच्छा होने वाला है। थोड़ा सा आप अपने भी प्रति, स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सावधान रहेंगे। वाहन का यूज कम करेंगे, थोड़ा कोशिश करें कि वाहन को तेज गति से न चलाएं, थोड़ा सा सावधानी बरतें। और इस परिस्थिति में आपको हर ओर से आपको सेव करने का प्रयास करेगा। कुल मिलाकर के गुरु राहु शनि तीनों को देखते हैं वृश्चिक राशि वाले के लिए, तो मिला जुला करके आपके लिए 2026 वर्ष बहुत अच्छा आने वाला है। जैसे मैंने कहा था कल, मिथुन राशि वाले के लिए बहुत सुंदर है, उसी तरह से वृश्चिक राशि वाले के लिए भी ये बहुत ही सुंदर जा रहा है। हम आ रहे हैं थोड़ा सा महिला वर्ग के लिए, कि वृश्चिक राशि की यदि कोई महिलाएं हैं उनके लिए कैसा रहेगा। तो महिलाओं के लिए मैं कहूँ तो बहुत अच्छा, हम जिसे कहते हैं बल्ले बल्ले वाली बात है, माने आपके लिए बहुत ही सुंदर है। इतना सुंदर कि आपके दाम्पत्य सुख में कोई तनाव है, सुधार आने की व्यवस्था है, संतान की वेटिंग में है, संतान प्राप्ति का योग बन रखा है, कोई यदि जॉब के वेटिंग में है, जॉब नहीं लग रहा है, आप कंपटीशन फेस करें, आपको जॉब लगने की संभावना हो रखी है। और आप धार्मिक कार्यों में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान लगाएं। धार्मिक कार्यों में ध्यान लगाएंगे तो आपको और अच्छा लाभ मिलेगा और आप अपने जीवन में बहुत तरक्की कर सकते हैं। साथ साथ महिलाएं यदि अपने नाम से, कोई पति पत्नी है, तो आजकल अधिकतर क्या होता है, जब लोग घर खरीदते हैं तो अधिकतर पत्नी के नाम से ही लेते हैं ज़्यादातर। तो
महिलाएं के नाम से यदि कोई घर खरीदा जाएगा तो 2026 में आपको मकान का बहुत सुंदर योग बनेगा, खास करके 15 मई से लेके 30 मई के बीच निश्चित रूप से प्राप्ति होगा यदि आपकी कुंडली में गुरु और शनि का सपोर्ट ही मिल रहा हो। थोड़ा मात्र विद्यार्थी वर्ग के लिए क्या कहता है, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। तो विद्यार्थी वर्ग के लिए शनि क्या क्या है, शनि को कहा गया है वृद्धि कारक ग्रह। तो पंचम घर में जब शनि आई है तो आपकी शिक्षा में वृद्धि करेगा। आप मेहनत करेंगे 1 घंटा, आपको लाभ मिलेगा 16 घंटे का, बिल्कुल निश्चित रूप से। कब, जब शनि की स्थिति अच्छी होगी। मैं बार बार कहता हूं कि सिर्फ मेरे राशि फल पर आप ना जाएंगे, इसके लिए निर्भर करता है आपकी कुंडली में गुरु और शनि की स्थिति क्या हो रखा है। तो वृश्चिक राशि वाले के जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा सा अब मद्यपान से बचेंगे। आज की टाइम में बहुत बच्चे ऐसे हैं जो स्मोकिंग भी कर लेते हैं। माँ बाप तो पैसे भेजते हैं कि मेरा बेटा बीटेक कर रहा है, MBBS कर रहा है, पढ़ रहा है, तो बच्चे कुछ स्मोकिंग भी करते, गलत संगत में फंस जाते हैं। तो आपको वृश्चिक राशि वाले बच्चों को ना गलत संगत में फंसने का जो बन रखा है उससे बचने का प्रयास करें और लव अफेयर में बिल्कुल ना फंसे। आपको पूरा कोशिश करेगा लव अफेयर में फंसाने का, तो उससे बचने का प्रयास करें, अन्यथा आपकी पूरे करियर जो है चौपट हो जाएगी। हम तो वृश्चिक राशि की गणना मिल रही है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, धनु राशि क्या कहते हैं। धनु राशि मतलब सेजिटेरियस का क्या स्थिति बन रहा है आपके जीवन में। तो धनु राशि वाले जितने भी पुरुष वर्ग से हैं, तो अभी शनि का गोचर जो है वो मीन राशि में है। तो धनु राशि वाले के लिए शनि की जो है ना ढैया शुरू हो रखा है। तो सबसे पहले जितने धनु राशि वाले हैं ना, आप एक शनिवार को शनि मंदिर में जाएं और तिल तेल का छाया दान करें। चाहे शनि आपके उच्च का हो, अपने घर में हो, बुरी त्रिकोण में, नीच का भी, कोई परिस्थिति हो। क्योंकि मैंने बार बार कहा है, मैं फिर कह रहा हूँ, शनि जो है न्याय प्रिय ग्रह होते हैं। थोड़ा सा चुप करेंगे ना, उठा के पटक देगा, है ना। जिनकी भी शादी चल रहा हो या ढिया चल रहा हो, ऐसे व्यक्ति को बहुत परेशानी करता है। जैसे मेष राशि वाले को भी शनि से शादी प्रारंभ हो चुका है। तो कहने तात्पर्य है कि धनु राशि वाले सबसे पहले एक शनि जान करके शनि मंदिर में तिल तेल की आप छाया दान आप अवश्य कर लें। अब हम आते हैं गोचर के हिसाब से धनु राशि वाले को क्या है। तो सबसे पहला आप ये जान लीजिए, आप 2026 मैक्सिमम से मैक्सिमम 2026 के जून अर्थात मिडिल सेंटर में आपको अच्छे मकान की प्राप्ति होगी। कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो मकान खरीद लिए हैं, बेचना चाहते हैं, बिक नहीं पा रहा है। मेरे पास ऐसे बहुत से किस्से आते हैं। तो आप ऐसे कोई वेटिंग में होंगे ना, आपका मकान बिक जाएगा, अर्थात बिजनेस सेल हो जाएगा। धनु राशि वाले कोई रियल एस्टेट में हो तो आपको ये 26 जो है इस साल आपको मजे खिला देगा। आप काफी आप लाभ उठाएंगे इससे और बहुत बढ़िया आपको इसका फल मिलने जा रहा है। साथ साथ धनु राशि वाले के लिए जो कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको दंपति, क्योंकि आजकल कॉमन चीज हो गया है, शादियां तो हो जाता है और तनाव शुरू हो जाता है। तो सप्तम घर में जब बृहस्पति आ जाएंगे तो जो गोचर वश जब आता है तो आपको वैवाहिक जीवन में आपके तनाव को कम करने का प्रयास करेगा। लेकिन वहीं पर यदि महिलाएं वर्ग होगी तो महिलाओं को वैवाहिक जीवन में दाम्पत्य सुख में तनाव देने का प्रयास करेगा। तो महिला वर्ग को क्या करना है, महिलाओं के लिए क्या करना है, वो आप बृहस्पतिवार का व्रत करें। हर बृहस्पतिवार को का व्रत करें, आप पुस्तक खरीदें और उससे आप लाभ ले सकते हैं। और जो विद्यार्थी वर्ग से हैं, विद्यार्थी वर्ग के लिए भी जो ये वर्ष जो है आपके लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है। कहीं कोई परेशानी की बात नहीं हो रखी है। चूंकि पति देखते हैं आपके शिक्षा से लाभ, आपको जॉब में लाभ, आपके प्रमोशन होना, अच्छी जगह ट्रांसफर होना, अच्छे पैसे कमाना, हर ओर से आपको अच्छा बन रहा है। लेकिन थोड़ा सा आप इसको सावधानी रखेंगे कि किसी से उलझेंगे नहीं। धनु राशि वाले के सबके लिए मैं कह दूं, चाहे बच्चे हो, बड़े हो, महिलाएं हो, कोई भी हो, आप उलझन में ना फंसे। ये समय आपके लिए है कि कोई दो बात बोल भी देता है तो लगता नहीं है। सपोज किसी ने किसी को गाली दे दिया तो गाली तो दिया, आप तो नहीं दिए ना, वो तो दिया ही। कहने तात्पर्य है आप थोड़ा सा सहनशील बने। ये समय आपको फंसाने का जो करेगा, खास के शनि नीच का होगा ना तो सीधे उठा करके आपको पटक देगा, फंसा देगा। तो हम आगे बढ़ते हैं कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। धनु राशि के बाद जो नंबर आता है वो आता है मकर राशि वाले का। तो मकर राशि की स्थिति को हम देखते हैं। तो मकर राशि की ओर आते हैं। तो मकर राशि से अभी जो शनि की स्थिति है, सबसे पहले शनि आपके आ जाएंगे तीसरे घर में, राहु आ जाएंगे दूसरे घर में, और साथ साथ जो मकर राशि है, मकर राशि वाले की जो स्थिति बनती है वो बृहस्पति जो है आपके अष्टम घर में आ जाएंगे। तो मकर राशि वाले कोई ऐसे बिजनेसमैन में हैं या कोई ऐसे प्लान कर रखे हैं कि हमको विदेश जाना है, विदेश घूमना है,
पासपोर्ट बना हुआ है, वीजा नहीं मिल रहा है, परेशान हो रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को विदेश जाने का प्रबल जोर बन रखा है। यदि मकर राशि वाले को ऐसे व्यक्ति हैं जो फॉरेन में जॉब कर रहे हैं, उनको पीआर नहीं मिल पा रहा है, तो आप गांठ बांध के चलिए कि आपको मैक्सिमम अप्रैल आते आते आपको वहां पर पीआर भी मिल जाएगा। कहने के तात्पर्य विदेश का बहुत सुंदर योग बन रखा है मकर राशि वाले के लिए। जो सिद्धि बनता है आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा, लेकिन आपके भाग्य को रोकने का थोड़ा प्रयास करेगा। क्योंकि तीसरे घर में जब शनि है तो सीधे उसकी दृष्टि पड़ेगी भाग्य घर में। तो शनि की जब दृष्टि पड़ती है भाग्य घर में, तो शनि की दृष्टि अच्छा नहीं माना। गुरु की दृष्टि में अमृत की वर्षा होती है, शनि क्या करता है, डिस्टर्ब करने का प्रयास करता है। तो ऐसे परिस्थिति में जो स्थिति बनता है ना, तो आपके भाग्य को थोड़ा शबद करने का प्रयास करेगा। तो शनि देव की आप उपासना करें, शनि चालीसा का पाठ करें, आपको बहुत सुंदर लाभ मिलेगा। ऐसे भी जो मकर राशि होते हैं ना, मकर राशि का स्वामी भी शनि ही होते हैं, तो शनि देव की आराधना करें, बहुत सुंदर लाभ मिलने वाला है आपको। और आपके बिजनेस में, आपके करियर में आपको आशातीत लाभ देगा। थोड़ा सा आपको चोट फोट दुर्घटना का योग बन रखा है 10 मार्च 2026 से लेकर के 5 अप्रैल 2026 तक। तो इस बीच में सावधानी से रहें और किसी को भी याद रखें, आपको पैसे उधार ना देना है। यदि कोई आपसे 1 लाख मांगता है तो कोशिश करें 5,000 10,000 देकर के उसको समझा बुझा कर क्या करें। यदि आपने पैसा दे दिया तो मकर राशि वाले को 2026 में पैसा डूबना ही है, वापस नहीं आने का संभावना है, कहीं से योग नहीं बनेगा। तो इस बात पर ध्यान रखेंगे। और हम आते हैं थोड़ा सा महिला वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए मकर राशि क्या कहता है। तो महिलाओं को जब बात करते हैं तो महिलाओं वर्ग के लिए मकर राशि की स्थिति जो है बहुत अच्छा तो बन रहा है, लेकिन साथ साथ थोड़ी सी परेशानी का कलह का घर बन रहा है आपके साथ। कोई समस्या, पारिवारिक समस्या दे देगा, टेंशन दे देगा, है ना। कोई महिलाएं मतलब शादीशुदा, सीधी बात है, तो सास ससुर से, ननद से पुत्र के तनाव हो गया, घर बिखरने का योग बन रखा है, ऐसे परेशान करने का प्रयास करेगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो मकर राशि वाले हैं, जो मैंने कहा 40 दिन आप शनि चालीसा का अवश्य पाठ करें। और बृहस्पतिवार का बृहस्पतिवार आप बृहस्पति विष्णु भगवान का आप व्रत करें बृहस्पतिवार का, आपको बहुत सुंदर लाभ मिलने वाला है। और यदि महिलाएं जो जॉब में है, तो जॉब में आपको सावधान रहना है। कोई भी डॉक्यूमेंट पर, कोई पेपर पर साइन करने के पहले आपको सावधान रहना है। विद्यार्थी वर्ग की बात करते हैं तो विद्यार्थी वर्ग के लिए भी मकर राशि वाला बहुत सुंदर है। कहीं कोई रुकावट नहीं आ रहा है आपके जीवन में, आपको लाभ भी मिलेगा, पदोन्नति भी होगा। और आप यदि जॉब के वेटिंग में है, आपको जॉब मिलने का भी संभावना पूरा ये बन रहा है। अब हम आते हैं आगे एक्वेरियस के लिए, मगर कुंभ राशि। अब कुंभ राशि वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा। कुंभ राशि का मतलब लग्न में राहु, मतलब आपके राशि में राहु आ गए। दूसरा घर जो है धन का, धन घर में शनि आ गए। शनि क्या कहते हैं, वृद्धि कारक। आपको धन संचय का इतना सुंदर योग बन रखा है, आप सोचेंगे बहुत बढ़िया। आप जॉब में हो, बिजनेस में हो, आप बहुत अच्छा प्रमोट करेंगे और बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। वहीं पे कुटुंब मित्र परिवार से सावधान रहें, आपको धोखा होने का भी संभावना बना हुआ है। आपके संतान पक्ष को थोड़ा सा ये नुकसान करने का प्रयास करेगा। और भूमि मकान यदि आप खरीदते हैं, योग तो बना हुआ है, लेकिन भूमि मकान खरीदते हैं तो थोड़ा पेपर वगैरह देख के लें, जो कि आप जमीन में फंसे नहीं। कोई ऐसा जमीन खरीदवा देगा कि आपके मोटे पैसे फंस जाएंगे। और आपका बिजनेस, आप जॉब करते हो, जॉब दोनों में तरक्की है, प्रमोशन, बहुत बढ़िया प्रमोशन है। दाम्पत्य सुख में बहुत मधुरमय स्थिति बनाएगा, बहुत अच्छा लाभ देगा आपके लिए। तो आप क्या करें कि विष्णु सहस्त्र नामावली का आप प्रत्येक दिन पाठ करें। आप करके देखें, ऐसे बृहस्पतिवार किया जाता है, आप प्रत्येक दिन करें, 1 माह करें, आप हमको फिर बताएं। और यदि जिनकी राशि बताया, यदि कुंडली में कोई स्थिति खराब हो, तो मैं अवश्य कहूंगा कि आप हर हालत में अपनी कुंडली को दिखा करके ही इस पर विश्वास ज्यादा करें। हम बढ़ते आगे, चलते हैं विद्यार्थी वर्ग के लिए कि विद्यार्थी वर्ग के लिए क्या कहा जाता है। तो विद्यार्थी वर्ग के लिए हम जब बात करते हैं तो विद्यार्थी वर्ग के लिए जो स्थिति बनता है आपके लिए, वो भी बहुत सुंदर बन रहा है। द्वादश घर में शनि है, तीसरे घर, चौथे घर, पंचम घर में आपके आगे बृहस्पति। आपकी शिक्षा में आशातीत लाभ, भाग्य में पदोन्नति, साथ साथ आपके बड़े भाई का बहुत अच्छा सुख मिलने वाला है, बहुत बढ़िया, जिसे कहते हैं बहुत अच्छा। यदि आजकल भाई भाई में तनाव कोई बड़ी बात नहीं है, यदि बड़े भाई से कोई तनाव भी है ना, वो संबंध बहुत ही बदल जाएगा। कोई केस मुकदमा का चक्कर चला हुआ होगा, कोई परेशानी होगा, उसमें लाभ मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए जॉब में प्रमोशन, हर चीज का एक अच्छा रास्ता बन रखा है।
अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं मीन राशि के लिए। विशेष मीन राशि क्या कहते हैं, तो मीन राशि के लिए हम जब बढ़ते हैं तो लग्न में ही आपके शनि है। शनि आपके स्वास्थ्य में बाधक बन सकता है, स्वास्थ्य में परेशानी आपको दे सकता है। तो स्वास्थ्य के प्रति आप बिल्कुल सावधान रहें और दाम्पत्य सुख में भी सावधान रहें। पुरुष वर्ग की बात करते हैं तो आप पूरा सम्मान करें पत्नी का, पत्नी की बातों को माने, अन्यथा आपके दाम्पत्य सुख को उलझाने का ये पूरा प्रयास करेगा। क्योंकि सप्तम दृष्टि कहाँ आ रहा है, सप्तम भाव पर आ रहा है। तृतीय दृष्टि कहाँ आ रहा है, थर्ड हाउस पे आ रहा है। तो पराक्रम में वृद्धि तो करेगा, लेकिन दाम्पत्य सुख को ये खराब करने का प्रयास करेगा। और वहीं पे आप यदि जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में मेरी बात को अन्यथा नहीं लेंगे, मैं जो बता रहा हूँ, बिजनेस में आपको संभल के चलना है, लोन नहीं लेना है, ज्यादा कोई नया बिजनेस स्टार्ट नहीं करना है, सोच समझ के बिजनेस करना है। कोई जॉब कर रहे हैं मीन राशि वाले तो जॉब भी करेंगे तो जैसा मैंने किसी और राशि बताया था, बिल्कुल सावधान रहेंगे और हर हालत में पेपर को देख करके ही साइन करेंगे। आप फंसे नहीं, क्योंकि आपको फंसाने का बहुत भयंकर ये जोक चल रखा है। गुरु के कारण, राहु के कारण स्थिति बनती है। राहु जो है एकादश घर में रहेंगे तो आपको पुलिस केस मुकदमा का चक्कर, झूठा केस में फंसाने का प्रयास करेगा। राहु यदि नीच का है तो 99% फंसाएगा आपको। महिला की बात करते हैं तो महिला वर्ग के लिए मीन राशि जो है बहुत अच्छा ही कह सकते हैं। बस थोड़ा सा अपने दाम्पत्य सुख को संभाल के रखें, पति का सम्मान करें, घर गृहस्थी को संभालें और आपको जॉब में प्रमोशन मिलेगा आपको। और विद्यार्थी की बात करते हैं तो विद्यार्थी वर्ग को हर हाल में मीन राशि वाले के लिए बहुत ही अच्छा कह सकते, बहुत बढ़िया कह सकते। बस मीन राशि वाले बेटा एक बात ध्यान रखना, हमारे बेटा बेटी जो भी हो, बच्चे हमारे हो, आप कभी भी 2026 में लव अफेयर बिल्कुल नहीं फंसना चाहिए। आपको अपने शिक्षा पर ध्यान देना है। और यदि आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यदि यूपीएससी का जोग है तो मीन राशि बच्चों को 99% ये जो जून 26 एग्जाम होने वाला है आप प्री निकाल लेंगे। जिनका निकल जाएगा आप हमें अवश्य कॉल करना। बाद बाकी मैं फिर से निवेदन करूंगा कि जिनको भी मैं बताया हूं वो पूर्ण विश्वास न करें मेरी राशि फल में, मैं स्पष्ट बता रहा हूं। इसके लिए आप अपनी कुंडली का एक बार अवश्य अपने ज्योतिष से, जहां भी आपको अच्छा लगे ज्योतिष से गणना करवा लें कि आपके गुरु का स्थिति क्या है, शनि की स्थिति क्या है, राहु की स्थिति क्या है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो अलग अलग राशियों के जातक हैं उनको आपके बताए हुए जो उपाय हैं उससे फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने पूरा कोशिश किया है कि मैं कभी भी दर्शकों किसी को डांट नहीं रखता, हम वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को लेकर चलते हैं। तो दर्शकों जिनको भी ये कार्यक्रम अच्छा लगता होगा फिर आप कल से जो है आप कॉल करेंगे, हम आपसे मेरी बात हो पाएंगे। और जिनका भी फोन नहीं लग पा रहा है सुबह 11 से 12 हमसे बात कर सकते हैं। जिनको अपॉइंटमेंट लेना है आपके नंबर 94 मेरा पर्सनल नंबर आ रहा है, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो चलते चलते शुभकामनाओं के साथ एक बार प्रेम से बोले जय माता दी।